नफ्स होता नहीं, ये तज़किया नफ्स करते हैं, ये पाक होते नहीं, होते हैं, यानी ये सिर्फ पाक किए नहीं जाते, ये पाक करने आए हैं, तभी तो पंचतन पाक है। यही तो सबब था। हाकिम शाम ने जब मदीने में आके अपना खजाना बांटा, मेरा मौला हसन शाम को आया। उसने कहा देर से इसलिए आए हो ताकि मेरा खजाना खत्म हो जाए और मैं आपके सामने शर्मसार हो जाऊं। मेरे मौला ने फरमाया ये बात न थी, मैं इसलिए सवेर नहीं आया क्योंकि खजाने की तमा न थी, और इसलिए देर से आया ताकि ये कहो कि सुलह का पाबंद मैं नहीं, ऐसा न कहो, मैं सुलह का पाबंद हूँ। पूरी तवज्जो का तालिब। देर से इसलिए आया ताकि ये न कहा जाए कि हसन सुलह के पाबंद नहीं रहे, और सवेर इस वजह से नहीं आया ताकि ये ना हो कि खजाने की तमा है। उन्होंने भी ये कह दिया कि मैंने जितना सारों को दिया है इतना आप अकेले के लिए मैंने रखा है ताकि मेरी सखावत का आपको इल्म हो जाए। मेरे मौला ने फरमाया इतना तो तुमने भी मान लिया कि पूरा मदीना एक तरफ, हसन एक तरफ। पूरी तवज्जो का तालिब। ये जैसे जाते हैं हम तो जूती का रुख उस तरफ होता है, निकलते हैं तो कुछ बाअदब गुलाम वो जूती को उस मोड़ के उस तरफ रख देते हैं। जैसे मौला हसन निकले तो उनका ही एक गुलाम उसने मौला हसन की जूती सीधी कर दी। मेरे मौला ने नालेन पहनते हुए खजाना उसके हवाले कर दिया। जो उसने दिया मौला ने जूती सीधी करने वाले को अता फरमा दिया, अता कर दिया। इतने में पूरी तवज्जो का तालिब हूं, जब देखा कि मेरा ही उसका हो रहा है और उसने ये कह दिया कि खजाना नहीं चाहिए। मौला ने फरमाया क्या चाहिए? का खजाना तो इनसे भी मिल जाता है, आपसे जन्नत चाहिए जो यहाँ से नहीं मिलेगी। ये जन्नत नहीं दे सकते, दौलत दे सकते हैं, जन्नत नहीं दे सकते, और आप वो हैं कि जो जन्नत दे सकते हैं। घबरा तो नहीं गए आप? इतने में एक बात, जिस बात के लिए मैंने ये वाक्य जो मुझे नहीं पढ़ना चाहिए था मैं पढ़ गया, मुझे माफ़ फरमाएंगे ताकि वो वक्त के दामन में, क्योंकि गुंजाइश कम है और मेरा मौजू तवील है, कह दिया उधर से हाकिम शाम ने कि अना अफजल मिनका या अना खैर मिनका, मैं आपसे बेहतर हूँ, मैं आपसे अफजल हूँ। मेरे मौला ने फरमाया माज़ल्लाह अना अकूल अना खैर मिनका, अल्लाह की पनाह मैं तो ये कह भी नहीं सकता कि मैं आपसे अफजल। वो कह रहा था कि मिलाना किसको किसके साथ चाहिए। मौला ने फरमाया मैं ये कह भी नहीं सकता कि मैं आपसे अफजल हूँ, क्योंकि तकाबुल होता है जिन्स का जिन्स के साथ। आप हुए वल्लाहु अखरजकुम मिन बुतून उम्महातिकुम ला तालमून शैया, आप ला तालमून शैया, जब पैदा हुए तो कुछ नहीं जानते थे, और हम अर्रहमान अल्लमल कुरान खलकल इंसान अल्लमहुल बयान, हम इल्म के साथ आए, आप जहल के साथ आए, आप कमजोरी के साथ आए, हम तवानाई के साथ आए, कि अजदा को चीरते हुए आए। तो है साहिब, आप कमजोरी के साथ आए, खुलेकल इंसान ज़ईफ़ा, और हम तवानाई के साथ आए कि अजदा को चीरते हुए आए, और आप आए तो खलकल इंसान मिन नुतफ़तिन, तवज्जो है साहिब, नेज़ पैदा हुए कि गुस्ल विलादत दिया गया, और हम आए तो मुसल्ले पे आए, लोहे महफूज का मुताला करते हुए आए, शहादतैन ज़बान पे जारी करते हुए आए, सजदा करते हुए आए। कहाँ आप फर्शी, कहाँ हम अर्शी, कहाँ आप खाकी, कहाँ हम नूरी। आपका बाप मेरे नाना के बिस्तर पर बैठ न सका और मेरा बाप नींद करता रहा। जो ऐसा बैठ न सका, घबरा तो नहीं गए। दुरूद इरशाद करें। इसलिए कह रहा हूं कि जिनकी जिन्स से एक ना हो उन्हें साथ रखना भी तो शिर्क है। तवज्जो है साहिबा, परवरदिगार आपको खुश व खुर्म रखे, हिफ्ज़ व अमानत आप फरमाए। हर एक का जोड़ा खल किया मखलूक में ताकि ये साबित हो जाए कि मैं यकता हूं। तुम्हारे सारों के जोड़े हैं
और मैं यकता हूं। जब यकता हूं तो मेरा शरीक किसी चीज को क्यों बनाते हो? तुम्हारे जितने भी मखलूक में हैं वो जोड़े खल किए गए और मैं यकता हूं, मगर यकता है तमाम जोड़े खल किए, मगर एक जोड़ा ऐसा खल किया जो जोड़ा होके ऐसा यकता था। पूरी तवज्जो का ताल्लुक ये आ गई, ये बात तो सुनते चले। एक जोड़ा ऐसा था जो था जोड़ा, थे दो मगर दो ऐसे एक थे, दो ऐसे एक थे कि निकाह खुद उसने पढ़ा। दो ऐसे एक थे कि निकाह खुद उसने पढ़ा, किसी का निकाह नहीं पढ़ा सिवाय सैयदा और मौला अली के, किसी का निकाह नहीं पढ़ा। क्यों? सबब क्या है? दूसरा अगर निकाह वो पढ़ता तो तलाक देने का हक तुम्हें हो ही नहीं सकता था। क्यों? जो जोड़े जिसे अल्लाह उसे तोड़े बंदा कैसे, जिसे अल्लाह जोड़े उसे बंदा तोड़े कैसे। इसीलिए वो निकाह पढ़ा जिसमें तलाक का इम्कान ही न था। शोहर भी मासूम था, जोजा भी मासूम था। वो निकाह पढ़ाया जिसमें तलाक का इम्कान नहीं, और सारे निकाहों में तलाक का इम्कान है। जिस निकाह में भी तलाक का इम्कान होगा वो अल्लाह नहीं पढ़ेगा। अल्लाह वो निकाह पढ़ेगा जिसमें तलाक का इम्कान नहीं, कि शोहर भी मासूम, जोजा भी मासूम। और ये जोड़ा सिवाय इसके और कोई कायनात में गुजरा ही नहीं कि दोनों मासूम हो, कि शोहर मुर्तजा हो और जोजा मर्जिया हो। घबरा तो नहीं गए आप? दुरूद इरशाद करें मोहम्मद वाले मोहम्मद। आज एक सवाल किया गया मुझसे, कोई मौलाना है, उन्होंने कहा कि अगर ये शिया हजरात हमसे पूछते हैं कि बस सिर्फ इतना बता दो, हक पर सैयदा थी या हक पर सहाबा किराम थे मामले फतक में? तवज्जो है साहब, सिर्फ इतना बता दो। तो उन्हें हम जवाब देते हैं कि एक मरतबा नाराज़गी सैयदा और मौला अली मुर्तज़ा में भी हुई थी कि मौला अली अलैहिस्सलाम, उनकी किताबों की रिवायत, मौला अली अलैहिस्सलाम शादी करना चाह रहे थे अबू जहल की बेटी से। सैयदा नाराज़ होकर चली गई अपने वालिद के यहाँ, और मौला अली अलैहिस्सलाम नाराज़ होकर चले गए मस्जिद को। जैसे पैगंबर को पता चला, पैगंबर मुकर्रम आए और मौला अली को अबा तुराब कहकर उठाया, जिस लक़ब की सबसे बड़ी मेरे मौला को खुशी हुई। अब बताओ इनमें, अब तो इनमें भी नाराज़गी हुई, अब बताओ इनमें हक पर कौन था, इनमें सही कौन था? सवाल है। और आपका सन्नाटा मुझे मतलूब है, मगर फ़ौरन ही जवाब अर्ज कर देता हूँ ताकि आपकी खामोशी ता देर न रहे। अल्लाह आपको खुश हो खुरम रखे, है उस मानता फरमाए। मैंने कहा पहली बात तो ये कि हमारी ये किताब के यहाँ रिवायत है नहीं, पहली बात तो ये कि हमारे यहाँ ये रिवायत है नहीं। दूसरी बात, अगर है भी तुम्हारे यहाँ तो हम उससे ये कहेंगे कि वो हमें समझाना चाह रहे थे। दो बातें हमें समझाना चाह रहे थे, उम्मत को समझाना चाह रहे थे, उम्मत को उसमें सबक था, उम्मत के लिए उसमें दर्स था कि अगर बतौर इम्कान, यानी कि इम्कान भी नहीं मगर बतौर मिसाल, घबरा तो नहीं गया, यानी बतौर मिसाल अगर सैयदा और मौला अली अलैहिस्सलाम में नाराजगी हो जाती है, अब बताओ रसूल खुदा ने सही किसे करार दिया, मौला अली अलैहिस्सलाम को या सैयदा को? तुम्हारे यहाँ भी सही करार दिया सैयदा को। मौला से फरमाया इजाजत नहीं है आपको सैयदा के होते हुए दूसरी शादी की। मैं ये पसंद नहीं करता कि जहां नबी की बेटी हो वहां काफिर की बेटी आए। यानी तुम्हारे यहाँ भी ये साबित हुआ कि सैयदा का इख्तिलाफ खुद उसके शोहर से भी हो जाए, फिर भी हक पर सैयदा होती है, दूसरा कैसे हक पर होगा? पूरी तवज्जो का तालिब हूं। तुम्हारे यहाँ भी ये साबित हुआ कि अगर इख्तिलाफ खुद शोहर से हो जाए तभी हक पर सैयदा हुई। पैगंबर ने सैयदा की तरफ ली, फरमाया इजाजत नहीं है अली आपको दूसरी शादी की। क्यों? ये भी जुमला खास है, मैं पसंद नहीं करता कि जहां नबी की बेटी हो वहां काफिर की बेटी आए। अरे जब ये पसंद नहीं करते कि जहां नबी की बेटी हो वहां काफिर की बेटी आए, तो ये कैसे पसंद किया कि काफिरों को बेटियां दे दी?
वाक्य में दोनों दर्श मिल गए, एक ही वाक्य में दोनों बातें हो गई। घबरा तो नहीं गए आप? दुरूद इरशाद करें मोहम्मद वाले। परवरदिगार खुश व खुर्म रखे। ये किस कमाल का अब्द है कि माबूद के घर में आए तो माबूद के घर की शान बढ़े। हे अब्द मकान माबूद में आते हैं और अजमत उन अल्लाह के घर की बढ़ती है कि मौला अब्बास ने फरमाया अल्हम्दुलिल्लाहिल्लज़ी शर्रफ हाज़ा बिक़ुदूम अबी। हमद उस अल्लाह की जिसने काबे को इज्जत बख्शी हुसैन के बाबा के कदमों के सदके। ये कैसा अब्द है भाई? हम मस्जिद जाएं इज्जत पाएंगे, गुलाम जाए सरदार के यहाँ तो इज्जत लेके आता है, मगर ये कैसा अब्द है कि माबूद के घर में आए तो माबूद के घर की इज्जत बढ़े। इज्जत बढ़े क्या? मन काना बिलाम से बैतन वासबाह किबलतन। अगर ना आते अली काबे में, काबा कयामत तक किबला ना होता। बैतुल्लाह नहीं, बैतुल्लाह था। बैतुल्लाह नहीं, बैतुल्लाह था, किबला ना होता। किबला हुआ अली की विलादत की वजह से। ये कैसा अब्द है कि माबूद का घर किबला बन रहा है अब्द की विलादत से, जबकि उस घर की बड़ी निस्बत मौजूद है। वो बड़ा है, उससे निस्बत मौजूद है, मगर किबला तब करार पा रहा है जब अली से निस्बत पा रहा है। ये कैसा अब्द है? तवज्जो है साहिबा। और हमारे लिए इज्जत का एंड है खाने काबा की ज़ियारत। मुआशरे में पहले कहेंगे चौधरी, वडेरा, रईस, सरदार, साईं, खाने काबा को होके आएगा सारे कहेंगे हाजी साहब। भाई ख्याल से बात करें हाजी साहब। मेरा पुराना जुमला एयरपोर्ट तक चले जाते हैं, हार लेके चले जाते हैं, हार पहनाते हैं, हाथों का बोसा देते हैं। अरे जो मक्के से होके आया है इस पे मरे जा रहे हो, और जो काबे से आया है उससे जले जा रहे हो। मक्के में मोटू आई नहीं थे मर रहा होता, जो काबे में आयो है उन्हीं से सड़ो होता ना। तुम भी काबे से होके आए मगर इज्जत पा कर आए, इज्जत लेकर आए, इज्जत वाले होकर आए। मेरा मौला अगर काबे में आए तो काबे को इज्जत वाला करे। ये कैसा अब्द? तो हम भी हैं। इस अब्द का क्या ताल्लुक है अल्लाह के घर से? इस अब्द का क्या ताल्लुक है अल्लाह के घर से? हे अब्द। और ठीक फिर जिसे इसने अली कहा, ठीक जिसने फिर इसे अली कहा 38 हिजरी में, इस अली ने जिसे अली कहा, बड़ा हुजूम था खाने काबा के इर्द गिर्द। लोगों को जगह ही नहीं मिल रही थी। लोगों को क्या, उस वक़्त के बादशाह हशाम इब्न अब्दुल मलिक इब्न मरवान इब्न हकम इब्न आस इब्न वाइल, जगह नहीं मिल रही थी। मगर जब मेरा इमाम आगे बढ़ा, लोगों ने ऐसे रास्ता दे दिया जैसे दरिया ने मूसा को रास्ता दे दिया। आगे बढ़े और खाने काबा का तवाफ किया, हजर अस्वद को सलाम किया, पूरी तवज्जो का तालिब हूं। हशाम तजाहुल आरिफाना से काम लेने लगे, जानबूझकर जाहिल बन रहे थे, जानबूझकर जाहिल बन रहे थे कि ये कौन है। फरजदक ने कहा तुम नहीं जानते कि ये कौन है? आसमान वाले जानते हैं ये कौन है, जमीन वाले जानते हैं ये कौन है, मक्का जानता है ये कौन है, मीना जानता है ये कौन है, हरम जानता है ये कौन है, काबा जानता है ये कौन है, हजर अस्वद जानता है ये कौन है। कुछ देर में अगर ये ना जाते हजर अस्वद के पास, हजर अस्वद इनके पास आके इनको सलाम करता। हे ये भी अब्द, हे ये भी अब्द। तभी मेरे मौला अब्बास ने फरमाया लौला हिकमल्लाहु जलिया व इसरार लिया। अगर अल्लाह के मोइन की हुए अहकाम न होते, उसके खुसूसन राज न होते, तो मेरा मौला हुसैन काबे की जानिब ना आता। ले ताहिर बैत इलैहि क़ब्ल
लदह काबा जाता हुसैन के पास, हुसैन ना आते काबे के पास। ये भी अब्द है कि काबा जाता अब्द के पास, घर अल्लाह का जाता वहां जहां हुसैन जाता। मैं तो हैरान हूं, काबा अगर करबला को जाता, काबा अगर करबला को जाता, मुल्ला कहां जाता? काबा अगर करबला को जाता तो मुल्ला कहां जाता? मुझे मिंबर की कसम है, ये फिर भी करबला को न जाता। फिर करबला को न जाता तो कहां जाता? मरहूम नसीर अब्बास रज़वी साहब ने अपने उस्ताद सैयद अज़हर हसन ज़ैदी साहब से फरमाया फिर यात्रा को जाता। यात्रा को भी नहीं जा सकता, क्योंकि हिंदू भी सबील लगाते हैं, न्याज करते हैं, वो भी कहते हैं हमारे हुसैन। आप बताओ कहां जाता? तो जो ऐसा है बस वो ही जो मलंग ने आवाज दे दी कि जहन्नम में जाता। तो जो ऐसा है ये हिंदुओं की बात से एक बात याद आई, मुझे मालूम नहीं इस मशीह पे एतराज क्यों हो रहे हैं। एक मशीह को हिंदू भी निकालते हैं अपने रामा पीर के लिए। टंडोला यार से मीरपुर खास की जानिब इसी तरह सफ़र करते हैं। एक मरतबा मेरे साथ एक मौलाना थे, उसने कहा देखिए कितने मिलते जुलते हैं आप काफिरों से, कि इसी तरह आप लोग निकलते हैं अलम उठा के, ये भी उसी तरह झंडे उठा के जा रहे हैं, इसी तरह आपके खैमे लगे हुए होते हैं, इनके भी लगे हुए हैं, इसी तरह आप पैदल चलते हैं, ये भी पैदल चल रहे हैं, कितने मिलते जुलते हैं आप इनसे। मैंने कहा मिलते जुलते क्या हैं, अकीदे में एक है, उनका पूरी तवज्जो का तालिब है, वो अपने रामा से सच्चे हैं, ये अपने हुसैन से सच्चे हैं। तो एक तरफ तो हो जा, या रामा का हो जा या हुसैन का। अपने पीर से सच्चा है, वो अपने पीर से सच्चे हैं, ये अपने पीर से सच्चे हैं। ये सच्चाई है जो उनमें भी है इनमें भी है। उनकी सच्चाई अपने पीर से, इनकी सच्चाई अपने पीर से। तेरी सच्चाई कहाँ गई? तो जो ऐसा है बात, दुरूद इरशाद करें मोहम्मद वाले मोहम्मद। ये कैसे अब्द हैं के परवरदिगार का घर वहां जाता जहां ये जाते। हजर अस्वद को ये ना, हजर अस्वद इन्हें सलाम करता है। ये भी अब्द हैं। ये कैसे अब्द हैं? किस कमाल के अब्द हैं? इनका कैसा ताल्लुक है उनके साथ? जुनेद बगदादी दुआ मांग रहे थे कि कैसे मिल सकती है गुनहगारों को जन्नत। हाय हाय अफसोस, मर गए, कैसे मिल सकती है गुनहगारों को जन्नत? कोई साथ देने वाला वहां नहीं होगा, सारे एक दूसरे का साथ छोड़ के चले जाएंगे, भाई भाई का और माँ बाप औलाद का, सारे फिरार इख्तियार करेंगे, कोई मुश्किल में साथ नहीं देगा, हाथ पांव हमारे खिलाफ हो जाएंगे, और तू कहार और जब्बार। कौन जा सकता है जन्नत? किसे मिलेगी जन्नत? कैसे बचेंगे जहन्नम से? ये दुआ मांग रहा था। इधर से मेरे मौला सज्जाद ने हाथ उठाए। मौला ने फरमाया कैसे जा सकते हैं जहन्नम जबकि तेरी रहमत हर चीज पे वसी। कैसे जा सकते हैं जहन्नम के जबकि तेरी रहमत हर चीज से वसी है। वुसिअत रहमती कुल्ल शैइन, तेरी रहमत हर चीज पे वसी है। ये कैसे जा सकते हैं जहन्नम जबकि तूने वादा कर दिया है कि इन्नल्लाह यगफिरुज़्ज़ुनूब जमीआ, मैं तुम्हारे तमाम गुनाह माफ करूंगा। उससे पहले फरमाया ला तक़नतु मिन रहमतिल्लाह, अल्लाह की रहमत से मायूस ना होना। कैसे जा सकते हैं तेरे जैसे करीम रब के होते हुए जाना? शब कद्र की रात मेरा मौला 500 गुलामों की फहरिस्त बनाता था, 500 गुलामों की फहरिस्त बनाता था, बनाते थे और फरमाते थे तुमसे फलां खता हुई, तुमसे फलां गलती हुई, तुमसे फलां भूल हुई, तुमने फलां जगह पर मेरा कहना न माना। गुलाम इकरार करते जाते थे, इकरार करते जाते थे। जब सारों को ये बतला के इकरार करवा के फरमाते थे मैंने तुम्हें राह खुदा में आज़ाद किया, जाओ मैंने तुम्हें राह खुदा में आज़ाद किया।
आजाद करके मेरा मौला एक जवाहिर और हीरों का भरा हुआ थाल तश्त लेके खड़े होते थे और फरमाते थे इधर से रकम उठाओ, जाके अपनी तिजारत करो, आजाद हो तो आजादी के साथ रहो, फिर किसी के गुलाम न बनना। पूरी तवज्जो का तालिब इतना नवाज के आजाद करके अब शब कदर के अमाल में हाथ उठा के एक जुमला कहते थे कि पालने वाले, जब तेरे इस अब्द ने अपने तमाम खताकार गुलामों को आजाद कर दिया, ये कैसे हो सकता है कि तुम अपने अब्दों को माफ न करें? मैं तेरा अब्द होकर, जब मैं तेरा अब्द होकर अपने गुलामों को जो कसूरवार थे उन्हें माफ करके आजाद कर दिया है, मैं तेरा अब्द होकर, और तू माबूद होकर कैसे गुनहगार अब्दों को माफ नहीं करेगा? ये कैसे हो सकता है कि आज रात तू किसी को माफ न करे? इन्होंने बतलाया कि वो क्या है। एक ये बात बढ़ न जाए, दुरूद पढ़े बाबा ज़िब्रत मोहम्मद। फरमाया तमाम खुदाओं के बुतलान की, तमाम बातिल जितने भी हैं बातिल, उनके बुतलान की दलील कुरान हकीम की एक आयत है कि उस अल्लाह के अलावा और कोई अल्लाह नहीं। मेरे मौला ने फरमाया उस अल्लाह के अलावा कोई अल्लाह नहीं, एक आयत जिसे आयतुल कुर्सी कहते। पूरी तवज्जो का ताल्लुक, ये तमाम अहले बातिल के बुतलान पर दलील है। कैसे? फरमाया अल्लाह हो, ये दलील है देहरियों के रद्द की, जो कहते हैं कि है ही नहीं, जो कहते हैं कि है ही नहीं अल्लाह, यहां कह दिया अल्लाह हो, ये देहरियत की रद्द है। ला इलाहा इल्ला हुवा, ये सनवियत की रद्द है, जो कहते हैं कि दो खुदा हैं, एक खालिक शर है, एक खालिक खैर है। जो दो खुदा, सनवियत की रद्द है। ला इलाहा इल्ला हुवा अल हय्युल कय्यूम, ये बुतों की रद्द है कि वो जिंदा भी है और कयूम भी है। ये तो मुर्दा है, ये तो बेजान है, वो हय्यो भी है और कयूम भी है। ये तो खुद अपने आप को एक जगह से दूसरी जगह मुंतकिल कर नहीं सकते। इनकी रद्द है। घबरा तो नहीं गए आप? अल्लाह ला इलाहा इल्ला हुवल हय्युल, ला इलाहा इल्ला हुवल हय्युल कय्यूम, ला ताखुज़ु सिनतुम वला नौम। ये रद्द है, ये रद्द है नसारा की और नजरानियों की, जो ईसा को और उज़ैर को खुदा मानते हैं। ये कैसे खुदा हो सकते हैं? ये तो नींद करते हैं, उसे ऊँग तक नहीं आती। ये तो नींद करते हैं और उसे ऊँग तक नहीं आती। ये रद्द है नसारा की और नजरानियों की। वल्लहू मा फी समावाते व मा फिल अर्ज़े, ये रद्द है मुफव्विज़ा की, जिनका अकीदा ये है कि अल्लाह ने इंसान को खल्क करके कायनात इसके हवाले कर दिए और खुद बेइख्तियार हो गया। अब उसके इख्तियार में कुछ नहीं, सब कुछ इंसान के इख्तियार में है। लिहाजा यही बात बढ़ भी न जाए, मैं सिर्फ आयत पे चलूं, यही कि सब कुछ इनके इख्तियार में, उसके इख्तियार में नहीं। ये मुफव्विज़ा का अकीदा है, रद्द है इनकी कि जमीन व आसमान उसके लिए हैं। तुम्हारे यहाँ, तुम्हें अगर हिम्मत है तो सूरज पे इख्तियार दिखाओ, चांद पे इख्तियार दिखाओ, सितारों पे इख्तियार दिखाओ, आसमान पे इख्तियार दिखाओ, जमीन पे इख्तियार दिखाओ। कोई चीज तुम्हारे हाथ में नहीं। ये इंसान को घमंड है, ये इंसान को गुरूर है। इसके घमंड और गुरूर को तोड़ने के लिए मक्खी को ताकत दे दी, मच्छर को ताकत दे दी। मक्खी को कब ताकत दी? जब मंसूर दवान की इधर से मक्खी बैठ रही थी तो इधर से हटा रहा था तो इधर बैठ रही थी, इधर से हटा रहा था तो इधर बैठ रही थी। पूछा मेरे मौला सादे को इसे खल करने का क्या मतलब हुआ? का बादशाहों के गुरूर और घमंड को खत्म करने के लिए इख्तियार मक्खी पे नहीं चलता और खुद को मालिक मुख्तार जानते हो। इख्तियार मक्खी पर नहीं और खुद को मालिक मुख्तार जानते हो। मच्छर से निमरूद को मरवाया, अबाबील से हाथियों को मरवाया। ये मुफव्विज़ा के अकीदे की रद्द है कि लहू मा फी समावाति व मा फिल अर्ज़, ज़मीन व आसमान उसी के लिए हैं। यालमु मा बैना अयदीहिम व मा खल्फहुम, ये रद्द है
ये रद्द है उनकी जो कहते हैं सब कुछ खुदा करवाता है, इंसान के बस में कुछ नहीं। मुफव्विज़ा कहते हैं सब इख्तियार इंसान के पास, और ये कहते हैं कि सब इख्तियार उसके पास। खालिक के खैर भी वही है, खैर ही व शर्र ही मिन अल्लाह, सब कुछ उसकी तरफ से होता है, सब कुछ उसकी तरफ से होता है। तो महफूज क्यों करवाता है? फरिश्तों से लिखवाता क्यों है? करवाता भी खुद है, लिखवाता भी खुद है, और क़यामत के दिन मुझे दिखा के कहेगा कि ये क्यों किया, ये क्यों नहीं किया। जब करवाता सब कुछ तू ही है तो मुझसे क्यों पूछ रहा है कि ये क्यों किया, ये क्यों नहीं किया? फिर किरामीन और कातिबीन को क्यों बिठाया? ये रद्द है उनकी जो कहते हैं कि सब कुछ वो करवाता है। इंसान बेबस है, बेबस होता, बेइख्तियार होता तो किरामीन और कातिबीन क्यों बिठाए गए? पूरी तवज्जो का तालिब हूं, परवरदिगार आपको खुश व खुर्म रखे, हिफ्ज़ व मान अता फरमाए। वला युहीतूना बिशैइन मिन इल्मिही इल्ला बिमा शाअ। ये रद्द है काहिनीन की कि जो उसके इल्म का इहाता कर लेते हैं कि कल ये होगा, परसों ये होगा। उसका इल्म महदूद ही नहीं, हर चीज में वसी है। तो तुम कैसे बता सकते हो? बिमा शाअ, हाँ, वो जिसे कह दे वो बतलाएगा कि कल अल्लाह मुझसे दूंगा जो फता करेगा। वो बतलाएगा कि फितने उठेंगे, वो बतलाएगा कि कयामत से पहले ये होगा, ये होगा, वो होगा। वो बतलाएगा कि मेरे बाद 12 खलीफे होंगे, 12 जानशीन होंगे। तुम्हें क्या मालूम? उसके इल्म का कोई इहाता कर नहीं सकता, उसके इल्म का कोई घेराव कर नहीं सकता, क्योंकि उसका इल्म पूरी कायनात पर मोहित है। ये रद्द है काहिनीन की, ये रद्द है काहिनीन की। घबरा तो नहीं गए? वसिअ कुर्सियुहु समावाति वल अर्ज़। और ये रद्द है मुनजमीन की जो नुजूम से काम लेते हैं, सितारों से काम लेते हैं और बताते हैं कि सितारे ये कह रहे हैं, मगर उसकी कुर्सी का मतलब इल्म, उसका इल्म जमीन व आसमां पे वसी है, मोहित है। तुम नहीं बतला सकते कि सितारों के जरिए कि ये होगा, वो नहीं होगा। बतला दिया था ना नजूमी ने कि जब 2 सितारे आपस में मिलते हैं पत्थर मूम हो जाते हैं, तभी इसने अलम पत्थर में गाड़ा है। मेरे मौला ने अलम निकाला, फिर गाड़ा, फिर अलम निकाला, फिर गाड़ा। कहने लगा कि मालूम यूं हो रहा है कि जवान के सितारे मोहताज हैं, जवान सितारों का मोहताज नहीं, सितारे इसके मोहताज हैं। तुम कह दे, मैं मान लेता हूँ। सहाबी का नुजूम, सहाबा सितारों की माने दे, मगर अली ने तो सूरज ही बलटा दिया। जो है साहिबा, और हमें तो सितारा प्यारा ही वो लगता है जो दर्रे ज़हरा पे झुके। हमें तो सितारा प्यारा ही वो लगता है जो दर्रे ज़हरा पे झुके। घबरा तो नहीं गए साहिबा? ये नजूमियों की रद्द है जो अपने नजूम से पेशन गोयां करते रहते हैं, उनकी रद्द है। वला यऊदुहु हिफ्ज़ुहुमा, ये रद्द है उनकी जो कहते हैं 6 दिन अल्लाह काम करता है और 1 दिन अल्लाह आराम करता है। यहूदियों का अकीदा है कि 6 दिन अल्लाह काम करता है और हफ्ते के दिन को अल्लाह आराम करता है। वो फरमा रहा है कि मैं ज़मीन और आसमान की हिफाजत से कभी थकता नहीं। आराम वो करे जो थके। वो फरमा रहा है ज़मीन और आसमान की हिफाजत करने में मैं कभी थकता नहीं। जो थकता नहीं वो आराम क्यों करेगा? ये उनकी रद्द है। वह अलीउल अज़ीम, और ये तमाम अहले बातिल के लिए रद्द है, क्योंकि वो अलीउल अज़ीम है। अलीउल अज़ीम है और मेरा अली अलीउल अज़ीम का मजहर है। तभी अली कुल्ले ईमान है। कुल्ले ईमान का मतलब है ये तमाम कुफर की रद्द है, तमाम कुफर की रद्द है। अली दलील है कि उसके अलावा और कोई खुदा हो नहीं सकता। अली दलील है कि उसके अलावा और कोई परवरदिगार हो नहीं सकता, कोई इबादत के लायक हो नहीं सकता, क्योंकि ये इबादत करता ही इसलिए है कि वो लायक इबादत है। और किया भी ऐसे। ये मेरा जुमला मैंने आपके सामने शायद कहा हुआ है, मुझे माफ़ फरमाएंगे। जितनी चीज़ों को खुदा मानते थे लोग, वो 4 चीज़ें थी। बुतों को खुदा माना महलाइल के ज़माने में, सूरज को खुदा माना इब्राहिम के ज़माने में, जानवर को खुदा माना मूसा के ज़माने में, गौशाला को खुदा माना, इंसान को खुदा माना उन्होंने ईसा के ज़माने में। और मेरे मौला ने क्या
किया, बुतों को तोड़ा कि ये खुदा नहीं है, सूरज को पलटाया कि ये खुदा नहीं है, अजदाह को चीरा कि जानवर खुदा नहीं है। रह गई बात इंसान की, सर सजदे में रखा, मलून ने ज़रब लगाई, आसमां पे सदा बुलंद हुई, कद कुतिल अमीरुल मोमिनीन। मेरे मौला ने फरमाया रब्बे काबा की कसम मैं कामयाब हुआ, क्योंकि मेरे कत्ल का ऐलान हो गया। अल्लाह कत्ल नहीं होता, मेरा जनाजा होगा, अल्लाह का जनाजा नहीं होता। मेरा रोजा बनेगा, अल्लाह का रोजा नहीं होता। मेरी कब्र होगी, अल्लाह की कब्र नहीं होती। जब मैं खुदा नहीं हो सकता, और कौन है जो खुदा, और कौन है जो खुदा बनने का लायक हो जब मैं नहीं हो सकता। तो और मैं क्या दम है जो खुद को खुदा कहलवाए जब मैं नहीं हो सकता। रोजा दलील है, रोजा दलील है कि अली अल्लाह नहीं। एक मौलाना ने कह दिया ये शियों ने घड़ लिया है, कोई नजफ में मौला अली की कब्र नहीं, मौला की कब्र जाहिर ही नहीं हुई, मालूम नहीं कहाँ है। मगर शायद उसने वाकया पढ़ा नहीं कि हारून रशीद ने अपने पालतू निजसुलैन जानवर के जरिए शिकार करते हुए जब इस जगह पे पहुंचा तो हरनी ने पनाह ले ली और निजसुलैन जानवर रुक गया। और मैं बाबा के को लंबा नहीं करूंगा, बस सिर्फ जुमला वो अर्ज कर देता हूं जो मुझे उसको कहना चाहिए, जिसने हमें जो कह रहा है कि ये फर्जी बना हुआ है, कोई नजर में अली नहीं है। पूरी तवज्जो का तालिब हूं। हारून रशीद ने पूछा कि ये क्या माजरा है। मेरा तरबियत याफ्ता जानवर, सामने शिकार, जा नहीं रहा और है भी नमक हलाल जानवर, है भी वफादार जानवर। सारों ने ला इल्मी का इजहार किया। एक बूढ़े को लाया गया, उसने कहा जान की अमान पाऊं तो कुछ अर्ज करूं। का इस उम्र में जान की अमान का क्या मतलब हुआ? का मैंने देख लिए हैं तेरे तेवर ऐसा जालिम है कि नस्लों तक तू नहीं बख्शता, इसलिए औलाद वाला हूं, पूरे खानदान की अमान चाह रहा हूं। का अमान है का इस जगह पर जहां पे ये टेले कब्रे अमीरुल मोमिनीन अली इब्न अबी तालिब की, तभी तेरा ये जानवर वहां नहीं जा रहा। मालूम तो ये कुत्ते को भी है कि यहाँ पर अली की कब्र है। अब जिसे ना हो उसे क्या कहूँ। घबरा तो नहीं गया। दुरूद इरशाद करे मोहम्मद वाले मोहम्मद। तमाम अहले बातिल के बुतलान पर दलील है मेरा अली। ये वो अब्द है जिसने माबूद को ऐसा मनवाया कि मिस्ले कुल वल्लाह हुआ। ये वो अब्द है कि माबूद को ऐसा मनवाया कि मिस्ले कुल वल्लाह हुआ। मतलब ये है कि अल्लाह की जात का लफ्जों में तारफ हो तो सूरे कुल वल्लाह है, वजूद में तारफ हो तो जात अली है, वजूद में तारफ हो तो जात अली है। और जिसके पास अली नहीं उसके पास मारिफत परवरदिगार नहीं। इतना खास अब्द है उसका, इतना खास अब्द है उसका। घबरा तो नहीं गए आप। दुरूद इरशाद करें मोहम्मद। अब आपसे पूछता हूं कि जो ऐसा अब्द हो कि माबूद पे नाज करे, माबूद पे फख्र करे, ये कह कर के मुझे फख्र है इस बात पर कि तू मेरा रब है, ये जो फख्र करे अपने रब पर, ये किसी और पर फख्र करे तो उसका और रब का कोई खास गहरा ताल्लुक होगा। कि अली अगर किसी और पर फख्र करे तो उसका और रब का गहरा ताल्लुक होगा। किस पे फख्र किया? मौला हुसैन से फरमाया बेटा आइए एक दूसरे को एक दूसरे के फजाइल सुनाए, आइए एक दूसरे को एक दूसरे के फजाइल सुनाए। मैं अपने फजाइल सुनाऊं तो मुझे अपने फजाइल सुनाओ। मेरे मौला हुसैन ने सर झुका के अर्ज किया कि अंत अफजल मिन्नी व अना अफखर मिनका। बाबा फजीलत में आप बड़े हैं, फजीलत में आप बड़े हैं, फखर में मैं बड़ा हूं। हसब में आप बड़े हैं, नसब में मैं बड़ा हूं। कैसे? अर्ज की के हाथ जद्दों को का जद्दी आप ऐसा नाना दिखाइए जैसा मेरा नाना। हाथ अखा का आखी आप ऐसा भाई दिखाइए जैसा मेरा भाई। हाथ अबा का अभी आप ऐसा बाप दिखाइए जरा जैसा मेरा बाप है।
आप ऐसी माँ दिखाइए जैसी मेरी माँ है। मौला ने आगे बढ़कर पेशानी का बोसा लेके फरमाया, हाथ वल्लद का वाला दिल हुसैन, आप ऐसा बेटा दिखाएं जैसे मेरा बेटा हुसैन। मुझे फख्र है इस बात का कि हुसैन मेरा बेटा है। फख्र किया हुसैन पर या फख्र किया रब पर, ये दोनों फख्र साथ रख करके बतला दिया कि जहाँ हुसैन है वहाँ रब है, जहाँ रब है वहाँ हुसैन है। जहाँ हुसैन नहीं वहाँ खुदा नहीं है। तो जो है साहिब, परवरदिगार आपको खुश व खुर्म रखे। यानी अल्लाह का अब्द कहलाने का हक ही उसे जो इस अबा अब्दुल्लाह को सलाम करे, उसे ही अल्लाह के अब्द कहलाने का हक है। वरना किसी और को जाके अब्द माने, किसी और का जाके अब्द कहलाए, किसी और को जाके माबूद माने। अल्लाह का अब्द तब हो जब हुसैन को सरदार तस्लीम। घबरा तो नहीं गया। और यही तर्जमा है हक्का के बिना ला इलाहा से, ला इलाहा की बुनियाद हुसैन। दुरूद इरशाद करें मोहम्मद वाले मोहम्मद। इन्नल्लज़ीना यकफुरूना बिल्लाहि व रुसलिही, ये काफिर इनकार करते हैं अल्लाह और रसूल का, रसूलों का, अल्लाह और उसके रसूलों का इनकार करते हैं। वयुरीदूना अन युफर्रिकू बैनल्लाहि व रुसलिही, और फ़र्क पैदा करने की कोशिश, इनका इरादा ये है कि फ़र्क पैदा कर दें अल्लाह और रसूल। इनका इरादा ये है कि फ़र्क पैदा कर दें अल्लाह और रसूलों में, कि ये बात अल्लाह की है, ये बात रसूलों की है, ये काम अल्लाह का, ये काम इनका है। फ़र्क पैदा कर दें। पूरी तवज्जो का तालिब, खास तवज्जो का तालिब, फ़र्क पैदा कर दें अल्लाह और उसके रसूलों के दरमियान में। क्या फ़र्क पैदा करें? यक़ूलूना नुमिनु बिबाज़िन व यकफ़ुरु बिबाज़िन, बाज़ पर ईमान लाएं, व नकफ़ुरु बिबाज़िन, और बाज़ का इनकार। पूरी तवज्जो का तालिब हूँ, बाज़ पर ईमान लाएं और बाज़ का इनकार करें। कुछ पे ईमान लाएं और कुछ का इनकार करें। ये क्या इरादा है इनका? पूरी तवज्जो का तालिब हो। यक़ूलूना नुमिनु बिबाज़िन व नकफ़ुरु बिबाज़िन, बाज़ पर ईमान लाएं, बाज़ का इनकार कर दें। ये कह दें कि ये हमें चाहिए, ये कह दें कि ये हमें नहीं चाहिए। युरीदूना अन यत्तख़िज़ू ज़ालिका बैन ज़ालिका सबीला, और इनका इरादा ये है कि कोई बीच का रास्ता निकाले। तवज्जो है साहिबा, इनका इरादा ये है कि कोई बीच का रास्ता निकाले। उलाइका हुमुल काफिरून हक्का, हकीकी काफिर यही है जो बाज़ को मानते हैं, बाज़ को छोड़ते हैं। अल्लाह और उसके रसूलों में फ़र्क निकालते हैं कि ये काम रसूल का अपना है, ये काम अल्लाह का है। जो काम अल्लाह का समझते हैं वो करते हैं, जो काम रसूल का समझते हैं उससे ये नहीं अंजाम देते। हत्ता कि ऐसा नहीं होता, जो भी काम मेरे रसूलों का है वो मेरा है, जो भी काम मेरे रसूलों का है वो मेरा है। अगर बेटी के लिए खड़ा हो जाता है, खुद नहीं खड़ा हुआ, मैंने कहा। अगर बेटी के घर जाके सलाम करे, खुद नहीं गए, मैंने कहा। अगर नवासों से प्यार करे, खुद नहीं किया, मैंने कहा। तो अब हसनैन से प्यार करना नबी की सुन्नत, दर्र ज़हरा पे सलाम करना नबी की सुन्नत, बीबी के लिए ताज़ीमन खड़े हो जाना नबी की सुन्नत, मुश्किल में अली को बुलाना नबी की सुन्नत। बाज़ पे ईमान लाते हो, बाज़ को छोड़ते हो। तवज्जो है साहब, बाज़ पे ईमान लाते हो, बाज़ को छोड़ते हो। कुछ सुन्नतें ले लेते हो, कुछ छोड़ देते हो। उदखुलू फी सिल्म काफ़तन, मुकम्मल खुद को दाखिल करो इस्लाम में, मुकम्मल खुद को दाखिल करो इस्लाम में। और इन्ना दीन इंदल्लाहिल इस्लाम में, ये इस्लाम नहीं अल इस्लाम है। इन्ना दीन इंदल्लाहिल इस्लाम, अलिफ लाम इस्तिग़राक़ के, इसका मतलब है अल्लाह को पसंद दीन पूरा का पूरा है, पूरा दीन पसंद है, अधूरा नहीं। अगर अपनी मर्जी के मुताबिक कुछ दीन की चीजों को फॉलो करो और तुम्हारे पास पूरा दीन नजर ना आए तो मुझे पसंद नहीं। पसंद तब हो जब मुकम्मल दीन को अपनाओ, और दीन मुकम्मल तब होगा
मानते हो, बास को छोड़ देते हो। कुरान को मानते हो, अली को छोड़ देते हो। कुरान को मानते हो, अहल बैत को छोड़ देते हो। बास पे ईमान लाते हो और बास पे नहीं लाते। अल्लाह और रसूल को दरमियान में फर्क पैदा करते हो कि ये चीज रसूल की जाती है। वमा मुहम्मदुन इल्ला रसूल, कुछ भी जाती नहीं। अगर जाती तो तुम्हें कहने का हक ही नहीं है, इसलिए तुम तो 4 बेटियों के कायल हो, फिर 3 बेटियों के यहाँ सलाम करने क्यों नहीं गया? तवज्जो है साहब। परवरदिगार आपको खुश व खुरम रखे, हिफ्ज़ व मान अता फरमाए। कुछ ये मीडिया में गर्दिश कर रहा है कि कोई कह रहा है कि नबी की 4 बेटियां थी, जिंदगी रही आपके दुआओं से और अय्याम सैयदा में कभी हाजिरी किया, शर्फ मिला मौला के कदमों में। तो मैं अर्ज करूंगा, तवज्जो है साहब। परवरदिगार आपको खुश व खुरम रखे, हिफ्ज़ व मान अता फरमाए। दुरूद इरशाद करें मोहम्मद व आले मोहम्मद। एक मर्तबा और दुरूद इरशाद करें। तवज्जो है आपकी। कोई फर्क नहीं, क्योंकि ये सिवाय रसूल की और कुछ नहीं। वमा यंतिकु अनिल हवा इन हुवा इल्ला वह्युन यूहा, इसकी गुफ्तार वही के साथ। इन अत्तबिउ इल्ला मा यूहा इलैया, इसका चलना वही के साथ। फरमाया तुम नहीं चलते जब तक हमारी वही ना हो, तुम नहीं बोलते जब तक हमारी वही ना हो। तुम तो 2 उंगलियों से कनकरी उठा के जो फेंकते हो, ये भी तुम थोड़ी फेंकते हो, हम फेंकते हैं। मैं पूछता हूं तुमसे कि अल्लाह का हाथ और रसूल का हाथ और, अगर मैं रसूल के हाथ को अल्लाह का हाथ कह दूं, शिरक कर दिया मैंने। रसूल के हाथ को अल्लाह का हाथ कह दूं, शिरक किया मैंने। रसूल के हाथ का बोसा दे दूं, ये नियत करते हुए कि ये अल्लाह का हाथ है, शिरक किया मैंने। अगर तुम कहोगे शिरक किया, फिर कुरान को क्या कहोगे? इन्नल्लज़ीना युबायऊनका इन्नमा युबायऊनल्लाह, इन्होंने तेरे हाथ पर बैयत थोड़ी की, मेरे हाथ पे बैयत। इन्होंने तेरे हाथ पे बैयत थोड़ी की, मेरे हाथ पे बैयत की। मैं जानता हूं तेरी मजबूरी क्या है, इसलिए कि तुम रसूल के बाद ऐसे हाथ पर बैयत करना चाहते नहीं जो हाथ अल्लाह का हाथ है। तो इसलिए कह रहे हो कि रसूल का हाथ और है, अल्लाह का हाथ और है और, मगर रसूल ने जो कह, अल्लाह ने जो कह दिया कि रसूल का हाथ मेरा हाथ है, रसूल का हाथ मेरा हाथ है। अब रसूल के बाद भी बैयत उसकी होगी जिसके लिए रसूल फरमाए कि इसका हाथ मेरा हाथ है। घबरा गए हैं आप? परवरदिगार खुश व खुरम रखे, हिफ्ज़ व मान अता फरमाए। तवज्जो का तालिब हूँ, क्योंकि दामन वक्त में ज़ियाक़त है, मगर आपकी मोहब्बत खींच के लाई है यहाँ तक, वरना ख़त्म करता। घबरा तो नहीं गए आप? दुरूद इरशाद करें मोहम्मद व आले मोहम्मद। परवरदिगार आपको हिफ्ज़ व मान अता फरमाए, खुश व खुरम रखे। लिहाजा कोई रसूल का काम जाती नहीं है। ये जुमला आया, ये सुने और एक जुमला सुने और इजाजत का ताले बनो। फरमाया कि वही के बगैर चलते नहीं, वही के बगैर मेरा रसूल बोलता नहीं। तो अब मैं आपसे पूछता हूं कि इन अत्तबिउ इल्ला मा यूहा इलैया, जो वही के बगैर चले नहीं, उसने जो जुल्फे हसनैन के हाथों में दे दी, अब कौन चलाएगा? उसने जो अपनी जुल्फे हसनैन के हाथों में दे दी, अब कौन चलाएगा? फरमाएंगे कि मैंने थोड़ा ही दी है, उसने कहा है तभी दिए। मेरा अमल थोड़ा ही है, उसने कहा है तभी दिए, क्योंकि वो जानता है कि मेरी वही के खिलाफ इसके बच्चे काम करेंगे ही नहीं, ये वो ही करेंगे जो मेरी वही होगी। मेरी मशीयत से हटकर ये काम नहीं करते, मेरी चाहत से हटकर ये काम नहीं करते। इनका मेरे साथ ऐसा ताल्लुक जुड़ा हुआ है
कि कभी कटेगा नहीं। ऐसा आबद दिखाओ जो कभी उसका ताल्लुक अपने रब से कटे नहीं, जो इसकी मर्जी वो उसकी मर्जी करार पाए, जो इसका अमल वो उसका अमल करार पाए, जो इसका फेल वो उसका फेल करार पाए, जो इसका नुत्क उसकी गुफ्तार करार पाए। अल्लाह आपको खुश व खुरम रखे, हिफ्ज़ व अमान अता फरमाए। ये जुल्फ़ें दे दी, इस वाक़े को कल इंशाअल्लाह ताला ज़रा तफसील के साथ अर्ज़ करूँगा। अल्लाह आपको हिफ्ज़ व अमान अता फरमाए, खुश व खुरम रखे। इसने जो कुछ बयान किया है अपनी मर्जी से नहीं, गदीर इसकी मर्जी से नहीं थी, बल्कि ये मेरा पढ़ा लिखा मजमा है। मैं इनसे दुआ का तालिब हूँ, मगर वक्त के दामन की ज़ियाक़त की वजह से खौफज़दा हूँ। दो काम ऐसे हैं जिस पे महसूस यूँ होता है कि परवरदिगार ने वो दोनों काम अपने महबूब से इस अंदाज में लिए कि वो हबीब करना नहीं चाह रहे थे। जैसा महसूस इस तरह होता है ताकि लोगों को पता चले कि ये दोनों काम मेरी मर्जी से नहीं, खालिसतन उसकी मर्जी से। वैसे तो पूरा मेरा पूरा काम उसकी मर्जी से, मगर ये खालिसतन। एक ज़ैनब बिनते जहेश से अक़द, ज़ैद इब्ने हारिस की ज़ौजा से, वो एक ख़ास मौका आएगा इंशाल्लाह, मैं आपकी खिदमत में अर्ज़ करूँगा, क्योंकि बहुत से गुस्ताख़ रसूल मेरे रसूल पे तरह तरह की बातें कर रहे हैं। और दूसरा, अली मौला की विलायत का ऐलान। उसने फरमाया ये काम नहीं किया तो कुछ भी नहीं किया, जिनसे खौफ है मैं बचाऊँगा। वल्लाहु यासिमुका मिनन नास, जिनसे खौफ है मैं बचाऊँगा। अब मैं आपसे पूछता हूँ कि मैं बचाऊंगा क्या मतलब? 1.25 लाख सहाबा किराम जो हैं ये नहीं बचाएंगे क्या? या कहो कि इनमें बचाने की ताकत न थी, या कहो कि खौफ ही इनमें से था। तवज्जो है साहिबान, या कहो कि इन पे भरोसा न था, इन पे नाज न था कि ये हैं तो मेरा कौन कोई बिगाड़ सकता है, या कहो कि खौफ ही उनमें से था जो इनमें थे। क्यों फरमाया रब ने कि तुम ऐलान करो मैं बचाऊं? बात इख्तिताम पज़ीर हो रही है। अल्लाह आपको खुश व खुरम रखे। बस एक जुमला समात फरमाएं, मैं आपसे माजरत खा हूं कि ये तय हो जाए कि ये ऐलान खालिसतन उसकी मर्जी से। ये काम नहीं किया तो कुछ भी नहीं किया, ये काम नहीं किया तो कुछ भी नहीं किया। ये तमाम जुमले इस बात का तकाजा कर रहे हैं कि परवरदिगार फरमा रहा है ये करना है तुम्हें, हर सूरत में ये ऐलान करना है, हर सूरत में ये बात कहनी है, ताकि मालूम हो जाए लोगों को कि इस अमल में जरा सी मेरी मर्जी शामिल नहीं, मुकम्मल उसकी मर्जी शामिल है कि अली को मौला माने सारे। ये न समझना कि मेरा भाई है कि मैं कहूंगा, ये न समझना कि इसने मेरी मदद की है दावत ज़ुल-ए-शिरा से लेकर आज तक तो मेरी मर्जी है। जिस तरह मूसा की मर्जी थी कि मेरा हारून खलीफा बन जाए, मेरी मर्जी नहीं। मेरी मर्जी से काबा किबला बना था, मगर अल्लाह की मर्जी से मौलूद काबा मौला बना था। काबा किबला बना था नबी की मर्जी से, जानिब आसमां देखते थे। काबा किबला बना था नबी की मर्जी से, अली मौला बना था अल्लाह की मर्जी से। जो नबी की मर्जी से बना उस किबले की तरफ रुख करते हो, जो अल्लाह की मर्जी से बना उस मौला से मुंह मोड़ते हो। से कि दोनों हाथ उठा के ऐलान कर दो, दोनों हाथ उठा के ऐलान कर दो मन कुल तो मौला फहाज़ा अली मौला। ये हाथ उठाने में 6 चीजें, इन हाथ उठाने में 4 सबब थे, 4 हिकमतें थी। उनमें से एक हिकमत ये थी कि हाथ उठा के ऐलान किया, फरमाया जन्नत लिख कर देने वाला, कौसर पिलाने वाला, कब्र में आने वाला, हर मुश्किल हल करने वाला, पुल्ले सरा से बचाने वाला, तुम्हें दे रहा हूं
ले लो तो अली ये है, वरना मेरे हाथ ऊपर है, वरना मैंने हाथ उठा दिए। कल को ये न कहना कयामत के दिन के काली कमली वाला हमें बचा, अली दे रहा हूं ना। कल मुझे न कहना कि जन्नत लिख कर दे, अली दे रहा हूं ना। कल मेरे पास ना आना के प्यासे कौसर पिला, अली दे रहा हूं ना। इस कदम गाह के मौला के कदमों में, मौला के मोमिनों से मेरा एक सवाल है, पूछ ले उनसे जो नहीं मानते अली को, पूछ ले उनसे जो नहीं मानते मेरे मौला को, कि आदम की गुनहगार उम्मत को बख्शवाएगा मेरा नबी, नूह की गुनहगार उम्मत को बख्शवाएगा मेरा नबी, मूसा की गुनहगार उम्मत को बख्शवाएगा मेरा नबी, और खुद की उम्मत का एक फिरका जन्नत में, 72 फिरके जहन्नम में। आधे आधे तो होते। अरे जुल्फिकार अली भुट्टो मेरे नबी का उम्मती था, उसने भी 90,000 कैदी छुड़वाए थे, नबी आधी उम्मत तो छुड़वाए। एक फिरका जन्नत में जाएगा, 72 फिरके जहन्नम में जाएंगे। मेरा नबी कहेगा नहीं या वो मानेगा नहीं? मेरा सवाल है, मेरा नबी कहेगा नहीं कि इन्हें जन्नत दे दे, बख्श दे, या मेरा नबी कहेगा वो मानेगा नहीं? मेरा नबी कहे और वो ना माने, ये मैं नहीं मानता। उसका महबूब कहे, अहमद मुख्तार कहे, जहरा का बाबा कहे, हसनैन का नाना कहे, और वो न माने, ये मैं नहीं मानता। दूसरा मतलब ये है कि कहेगा नहीं। क्यों नहीं कहेगा? फरमाएगा मैंने गदीर में कहा था कि ले लो अली तो ये है, वरना मेरे हाथ ऊपर है, मैंने हाथ उठा दिए। जब नबी हाथ उठाएगा जहन्नम नहीं जाएंगे तो कहां जाएंगे? ये 72 फिरके वो होंगे जिनके पास अली नहीं होगा, अली नहीं होगा, नबी के हाथ उठे हुए होंगे तो जहन्नम नहीं जाएंगे, कहां जाएंगे? अरे जब जहन्नम में जाओगे तो ला इलाहा इल्लल्लाह क्यों पढ़ा, मोहम्मद रसूलुल्लाह क्यों पढ़ा, नमाजें क्यों पढ़ी, इतनी कुछ मेहनत की, अली को मानते, जन्नत में जाते, सब कुछ अपना रायगा कर दिया। परवरदिगार आपको खुश व खुश रखे, हिफ्ज़ व मान अता फरमाए। मैं बचाऊंगा। इस्लाम आजाद हुआ, दीन आजाद हुआ, यजीदियों की शिकंजों से आजाद करवाने वाली हुसैन की बहन थी, ले गए थे भाई का सर, आजाद करवा के आए। इस्लाम उनके शिकंजे में था, अपनी मर्जी से इस्लाम को चलाना चाहते थे, उनके शिकंजे से इस्लाम को छुड़वा के लाई, खुद थोड़ी रिहा के हो गए, हो गया। खुदा की कसम, जब तक हुसैन न मनवाती, हुसैन मतलब क्या, दीन, जब तक हुसैन को नहीं मनवाया, आजादी कबूल नहीं की, अपनी शर्तें मनवाई कि तुम्हारे महल में मजलिस करवाऊंगी, मेरा मुल्क भी आजाद हुआ, जिसे अल्लाह दहशतगर्दी से खत्म कर, जिसे अल्लाह ताला दहशतगर्दी से महफूज रखे, दहशतगर्दों को खत्म करे, नीज तो नाबूद करे। और मेरे मुल्क की आजादी मुसल्लम है, और मेरा मुल्क सिर्फ आजाद होके कमजोर नहीं, उसने अपनी ताकत भी दिखाई मार्के हक के जरिए, उसने अपनी ताकत भी दिखाई कि आजाद होके, तुमसे जुदा होके मैं कमजोर नहीं हूं। आजाद भी हुआ, ताकत भी दिखाई, आजाद भी हुए, ताकत भी दिखाई, कि शाम की औरतें जो पत्थर मार रही थी वो मजलिस में बैठी। बस सजादारान इमाम मजलूम, पाकिस्तान की इस रैलियों से कुछ मुझे मसला नहीं, बल्कि ये तो मेरी दिली एक ख्वाहिश है कि पाकिस्तान जिंदाबाद के नारे लगे। बस ये है कि जहां मातमियों का जुलूस हो वहां मौसीकी की आवाज़ कम कर देना,
क्योंकि हम जनाजे के साथ जा रहे हैं। इतना ख्याल करना। अज़ादारान इमाम मज़लूम, हम मग़मूम जा रहे हैं और पाकिस्तानी आपस में भाई हैं, इतना ख्याल रखना। अज़ादारान इमाम मज़लूम, जैसे रिहाई मिली, बीबी ने शर्तें रखी। शर्तों में एक शर्त थी कि लुटा हुआ सामान वापस मिले। जैसे वो लुटे हुए सामान वाली गठड़ी खोली गई, उसमें से एक बड़ी चादर निकली, मगर चादर थी बड़ी, मगर कई हिस्सों में तकसीम थी, इसलिए कि आसानी से थोड़ी उतरी थी। अज़ादारान इमाम मज़लूम, मरहूम ज़ैदी साहब कहते थे, इतने बड़े करीम थे, जो मांगते वो दे देते, बस चादर न छीनते। ये अली की बेटी नहीं दे रही थी। और किसी, ये भी मुझे जुमला सुनते जाएं, और किसी बीबी की चादर छीनी नहीं गई। छीनी चादर सिर्फ सैयदा ज़ैनब की गई। दलील क्या है? जिस तरह शहीदों ने अपने सर कुर्बान किए थे मौला हुसैन पर, तमाम बीबियों ने खुद चादरें कुर्बान की थी सैयदा ज़ैनब पर। कमीना बीबी की जाने पड़ा, उन्होंने अपनी चादरें खुद दे दी थी कि वे वो चादर न छीनो। हम अपनी चादरें कुर्बान कर रहे हैं, सैयदा की चादर छोड़ने दो। छोड़ो, ये वो चादर है जो ततहीर बनकर पंजतन के ऊपर है। बस अज़ादारान इमाम मज़लूम, वो चादर जैसे सैयदा ज़ैनब ने अपने सर पर रखी, मौला सज्जाद ने सर सजदे में रखा। मौला सज्जाद ने सर सजदे में रखा और फरमाया, पालने वाले तेरे लाखों एहसान कि अम्मा के सर पर चादर आई। अभी मौला का सर सजदे में था कि बीबियों में कोहराम बपा हो गया, बीबियों में कोहराम बपा हो गया। मेरे मौला ने सर उठाया, फरमाया, अम्मा क्या हुआ? किसी का इंतकाल हो गया है? सैयदा ने फरमाया, बेटा नहीं, छोटी सी चादर मिल गई है, पहनने वाली नहीं रही। ओ गैरतमंद अज़ादारो, ये बच्चों की फितरत है, बच्चों की फितरत है। सफर करेंगे तो कहेंगे हम चलेंगे, और जैसे मंजिल पर पहुंचोगे कहेंगे अब वतन, घर को चले, वापस चले, अब घर को चले, वतन को चले। ये बच्चों की फितरत है। मेरे मौला हुसैन की मजलूमियत के क्या कहने कि एक बेटी कहती रही मैं चलूं, वो चली नहीं। एक बेटी कहती रही कि वतन चले, वो वापस आई नहीं। सुगरा गई नहीं, सकीना आई नहीं। अज़ादारान इमाम मज़लूम, आखिरी जुमला कहता हूँ, दुआ है कि अल्लाह ताला सिवाय गम मज़लूम के हर गम से आपको महफूज रखे, मेरे मुल्क को मुस्तहकम रखे। अहमद बख्श भट्टी एक ज़ाकिर हर बैत थे, उन्होंने 10 मुहर्रम को ऐलान किया कि कल को 11 है, अपने बच्चियों के जेवर उतार कर घर में रख दो। जब चेहलम हो जाए, 8 रबीउल अव्वल हो जाए, फिर पहनाना। नज़ीर अहमद खान ने जैसे ये बात सुनी, घर आया, रो रहा था। बेटी ने पूछा, उसने बतलाया कि आज अहमद बख्श भट्टी ज़ाकिर इमाम हुसैन ने ये बात कही है। बेटी ने कहा, बाबा उतार दें जेवर, आप रो क्यों रहे? क्या रो रहा हूं उनके गम पर। जैसे बेटी ने कहा जेवर उतार दें, बाप ने दुर्रों को हाथ लगाया। बेटी ने कहा, बाबा दर्द हो रहा है, अम्मा से कहिए वो उतारे। कितने आराम से उतार रहा होगा बाप, मगर बेटी ने कहा, बाबा दर्द हो रहा है, अम्मा से कहिए कि वो उतारे। अब तुम्हें कैसे बताऊं कि शिमर ने कैसे उतारे? इतना समझ लीजिए कि ऐसे उतारे के कानों से आज तक खून बह रहा है। खुदावंदा इन रोने वालों पे रहम फरमा, खुदावंदा रोने वालों पे रहम फरमा। हाज़रीन मोमिनीन बानियान अशरा अंजुमन इमामिया की तौफीकात खैर में इजाफ़ा फरमा, मुल्क को मुस्तहकम फरमा। खुदावंदा मेरे इस मुल्क की इस आज़ादी को दवाम अता फरमा, बद नज़रों की नज़रों से महफूज फरमा। ग़ुलाम मुर्तज़ा की वालदा, खुदावंदा उसके लिए जो दुआ है मुस्तजाब फरमा। खुदावंदा जितने बीमार हैं, बमा मुझ हकीर के सेहत कुल्ली व शिफाया दिल अता फरमा।
खुदावंदा मोहम्मद वाले मोहम्मद के सदके हाजिरीन मोमिनीन की तमन्नाओं को पूरा फरमा। खुदावंदा मिर्ज़ा सादिक अली साहब हाजिरीन मोमिनीन जितने भी तशरीफ़ फरमाएँ तौफ़ीक़ात खैर में इजाफ़ा फरमाएँ। मौलाना नासरी साहब और भी जो बीमार हैं उन्हें सेहत कामिला व शिफा आजिला अता फरमाएँ। मैं एक एक करके दुआ मांगूँ, मेरी ज़रूरतें बहुत ज़्यादा और तेरी नेमतें लातादाद। एक दुआ करूं जो तमाम दुआओं का हल मेरे आका मेरे मौला हमारे वारिस हमारे रहबर के ज़हूर में ताजील फरमा।